करंट अफेयर्स देखते हैं 11 अगस्त 2026 का। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1893 में किस वैज्ञानिक द्वारा मूंगफली के तेल से इंजन चलाने के सफल प्रयोग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए निकोला टेस्ला, बी सर रुडोल्फ डीजल, सी थॉमस एडिसन या डी जेम्स वाट। कौन सही है? तो ये है सर रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने मूंगफली के तेल से इंजन चलाने का सफल प्रयोग किया था 1893। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को दुनिया भर में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त 1893 को जर्मन जर्मन इंजीनियर यानी जर्मनी के इंजीनियर सर रुडोल्फ डीजल ने पहली बार मूंगफली के तेल से डीजल इंजन को सफलतापूर्वक चलाया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म हरित ईंधनों, इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। भारत में एशियाई शेरों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में गुजरात के किस अभ्यारण्य को विकसित किया जा रहा है? बोला दूसरा प्राकृतिक आवास। पहला क्या है? गिर। क्या है? गिर अभ्यारण्य। दूसरा पूछ रहा है तो हमें सेकेंड फाइंड करना। सेकेंड तो ए गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य, बी बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य, सी नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य या डी जम्बू घोड़ा अभ्यारण्य। कौन सा है? ये बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसे दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में गुजरात में विकसित किया जा रहा है एशियाई शेरों के लिए। विश्व शेर दिवस के अवसर पर एशियाई शेरों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का प्राथमिक प्राकृतिक आवास निवास स्थान है। हालांकि शेरों को महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए गुजरात के पोरबंदर जिले में स्थित बरडा वन्य जीव अभ्यारण्य को शेरों के दूसरे वैकल्पिक आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसके तहत? प्रोजेक्ट प्लान के तहत। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान करना, बी द्वितीय पीढ़ी के इथेनॉल बायो रिफाइनरी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना, सी जैविक खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान करना या डी जैव ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप स्थापित करना। तो इसका ऑप्शन दूसरा बी सही है। द्वितीय पीढ़ी के इथेनॉल बायो रिफाइनरी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री जीवन योजना का। पीएम जीवन का पूर्ण रूप है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। इसका फुल फॉर्म है। इस योजना का कार्यान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य देश में कृषि अवशेषों जैसे पराली भूसा से 2G इथेनॉल उत्पादन हेतु व्यावसायिक परियोजनाओं को व्यापार अंतर वित्तपोषण प्रदान करना है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की पहल पर स्थापित ग्लोबल बायोफ्यूल्स का सचिवालय किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ए फ्रांस में, बी अमेरिका में, सी भारत में या डी ब्राजील में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये भारत में स्थापित किया जा रहा है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान सितंबर 2023 में नई दिल्ली में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में भारत, अमेरिका, ब्राजील शामिल है। हाल ही में GBA ने भारत सरकार के साथ होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अस्थायी सचिवालय भारत में स्थापित किया जा रहा है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी नौसैनिक हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र को किस प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया? ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला,
हैदराबाद द्वारा, बी नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम द्वारा, सी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु द्वारा, या डी उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे द्वारा। इसके द्वारा संचालित ये डिजाइन किया गया नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम द्वारा इसको डिजाइन किया गया वरुणास्त्र। क्या ये हैवी वेट टॉर्पीडो है? वरुणास्त्र एक स्वदेशी शिप लॉन्च हैवी वेट टॉर्पीडो है जिसे डीआरडीओ की विशाखापट्टनम स्थित प्रयोगशाला एनएसटीएल यानी कि नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल द्वारा किया गया है। यह टॉर्पीडो पानी के भीतर दुश्मन की पनडुब्बी को 40 किलोमीटर की दूरी तक निशाना बना सकता है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार की पीएम परिणाम योजना किस क्षेत्र में सुधार और वैकल्पिक विकल्पों को बढ़ावा देने से संबंधित है? ए प्राथमिक शिक्षा और डिजिटल साक्षरता, बी रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग और वैकल्पिक उर्वरक, सी तटीय मैंग्रोव संरक्षण और वृक्षारोपण, या डी ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता। तो ये किस क्षेत्र में? ये क्षेत्र है रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग और वैकल्पिक उर्वरक है इसका क्षेत्र। पीएम परिणाम का पूरा नाम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ है। इस योजना का उद्देश्य राज्यों को रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी के अत्यधिक उपयोग को कम करने तथा जैव उर्वरकों जैसे बायो एनपीके के उपयोग को प्रोत्साहित करना है, जिससे रासायनिक उर्वरक सब्सिडी का बोझ घटे और मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो। 7 नंबर प्रश्न देते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारत के किस नए ऑल वेदर ऑल कार्गो ग्रीनफील्ड मेगा पोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है? ऑल वेदर ऑल कार्गो ग्रीनफील्ड मेगा पोर्ट के निर्माण की मंजूरी दी गई है पालघर जिले के भारत के, ठीक है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारत के किस नए पोर्ट का पूछ रहा है? ए वधावन बंदरगाह, बी दिग्गी बंदरगाह, सी रेवास बंदरगाह, या डी जयगढ़ बंदरगाह। तो ये बंदरगाह कौन सा है? ये बंदरगाह है वधावन बंदरगाह। वधावन बंदरगाह को विकसित किया जा रहा है कि इसमें ऑल वेदर ऑल कार्गो ग्रीनफील्ड मेगा पोर्ट के रूप में। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित वधावन बंदरगाह को केंद्र सरकार द्वारा एक ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट ग्रीन फील्ड पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 76,220 करोड़ की लागत से बनने वाला यह बंदरगाह पूरा होने पर विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल होगा। इसे लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में एशियाई शेर को किस संरक्षण श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? एशियाई यानी एशियाटिक लायन को किस संरक्षण श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? ए घोर संकट, बी संकटग्रस्त, सी असुरक्षित, या डी संकट के करीब। तो कौन सा? ये संकटग्रस्त में वर्गीकृत किया गया है इसको। एशियाई शेर, ठीक है, एशियाई शेर केवल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र गिर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 की सूची 1 के तहत उन्हें उच्चतम स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त है। नौ नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ए डिजी कॉइन, बी ई रूपी, सी भारत पे, या डी आरबीआई डिजिटल कैश। इसको जाना जाता है ई रूपी के रूप में।
आरबीआई द्वारा जारी भारतीय आधिकारिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। यह 2 रुपयों में उपलब्ध है। होलसेल अंतर बैंक वित्तीय निपटान के लिए, रिटेल आम जनता और व्यापारियों के लिए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से उपयोग हेतु यह वैधानिक कानूनी निविदानिक लीगल टेंडर है, जिसका मूल्य भौतिक नकदी के बराबर होता है। 10 नंबर प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि क्या निर्धारित की गई है? ए 2021 से 2026, बी 2023 से 2031, सी 2025 से 2030 या डी 2024 से 2034 तक। इसके समय अवधि निर्धारित की गई है 2023 से 2031। भारत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को वर्ष 2023 से 31 के लिए 6003.65 करोड़ के कुल बजट के साथ मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सामग्रियों के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल संधायक वर्ग का पहला पोत किस श्रेणी का जहाज है? ए स्टील्थ फ्रिगेट, बी सर्वे वेसल लार्ज, सी परमाणु पनडुब्बी या डी मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो ये किस श्रेणी का है? ये सर्वे वेसल लार्ज श्रेणी का जहाज है संधायक। आईएनएस संधायक 4 सर्वे वेसल लार्ज परियोजनाओं में से पहला जहाज है, जिसे गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। इसका मुख्य कार्य है बंदरगाहों, तटीय क्षेत्रों और गहरे महासागरों का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है, जिससे सुरक्षित नौ संचालन और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1920 में 10 अगस्त को प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों और ऑटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी ऐतिहासिक संधि हस्ताक्षर हुई थी? ए वर्साय की संधि, बी सेवर की संधि, सी लुजान की संधि या डी पेरिस की संधि। तो ये संधि कौन थी? सेवर की संधि थी, जिसमें मित्र राष्ट्र और ओटोमन साम्राज्य के बीच ऐतिहासिक संधि हस्ताक्षरित हुई थी। 10 अगस्त 1920 को फ्रांस के सेवर शहर में मित्र राष्ट्रों और ऑटोमन साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच सेवर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि ने ऑटोमन साम्राज्य को विभाजित कर दिया, जिसके विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन को तीव्र गति मिली थी। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए परिवेश पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए वनों की अवैध कटाई पर निगरानी रखना, बी पर्यावरण, वन, वन्य जीव और CRZ मंजूरियों की एकल खिड़की प्रक्रिया, सी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ट्रैकिंग या डी वायु गुणवत्ता सूचकांक का सीधा प्रसारण। ये कौन सा है? ये है ऑप्शन बी पर्यावरण, वन, वन्य जीव और CRZ मंजूरों की एकल खिड़की प्रक्रिया है। Proactive and responsive facilitation by interactive, virtuous and environmental सिंगल विंडो हब एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। यह केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन, वन्य जीव और तटीय विनियमन क्षेत्र की वैधानिक मंजूरियों के लिए एकल खिड़की एकीकृत प्रणाली प्रदान करता है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बी झारखंड द्वारा, सी बिहार द्वारा या डी मध्य प्रदेश द्वारा। किसके द्वारा? ये झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करने हेतु। झारखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 21 से 50 वर्ष पात्र कौन से 21 से 50 वर्ष की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में प्रति माह वित्तीय सहायता सीधे प्रत्यक्ष लाभांतरण यानी कि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
15 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी ओजस प्रवीर देवताले का संबंध किस खेल से है? बोला किस खेल से है? ए निशानेबाजी, बी तीरंदाजी, सी मुक्केबाजी या डी कुश्ती से। तो इनका संबंध है तीरंदाजी से, यानी कि आर्चरी से। ओजस प्रवीर देवताले भारत के प्रमुख पुरुष कंपाउंड तीरंदाज हैं। क्या? पुरुष कंपाउंड तीरंदाज है। उन्होंने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में भारत के लिए व्यक्तिगत और टीम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। उन्हें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। धन्यवाद।